हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में आपने सीखा था कैटिया के कुछ बेसिक टूल्स, और उस टूल्स की हेल्प से आज हम ये कुछ एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उन्हीं सब टूल्स की हेल्प से। तो हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें वही पार्ट डिज़ाइन, पार्ट मॉडलिंग में जाना है और वही सेम प्रोसीजर जैसे हम स्केचिंग मॉड्यूल यूज़ करते हैं, सेम चीज़। जैसे कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल है, कुछ सर्कल्स हैं जो कि बाद में ट्रिम भी हैं, और यहाँ भी एक रेक्टेंगल है जो कि साइड से फ्लैट है, कॉर्नर किया हुआ है। ठीक, तो हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं बेसिक टूल से। जैसे हम पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब ना उसको मेरे को हाइट देनी है, विड्थ देनी है, और ये मैंने इसकी लेंथ दी और ये विड्थ दी। अब देख सकते हैं आप 70, 100, 70, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे सकता हूँ 70 + 100 + 70, देन एंटर करूँगा तो लेंथ आ जाएगी। यहाँ विड्थ के लिए भी सेम चीज़ है, 50 + 60 + 50, देन एंटर कर दूँगा तो ये रेक्टेंगल बन गया। नाउ आप इसमें देख सकते हैं कि इसके सेंटर में एक सर्कल है। अब मुझे इस रेक्टेंगल का सेंटर निकालना है। मैं यहाँ पे डॉट की हेल्प ले सकता हूँ। मैंने डॉट रखा और नाउ इस डॉट को इक्वल में सेंटर कर दूँगा। पहले मैं सेंटर करने के लिए मैं डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स लूँगा और इस कंस्ट्रेंट से ये मैंने इसको सेंटर करने के लिए वर्टिकल से एक डिस्टेंस दे दिया। वर्टिकल आप जानते हैं 160 है, तो डायरेक्टली 160 / 2 कर सकता हूँ, सेंटर हो जाएगा। नाउ हॉरिजॉन्टल से ये लास्ट टाइम जैसे अब ये वर्टिकल से किया और वाला हॉरिजॉन्टल से किया था, क्या 240 / 2, ये हमारा सेंटर हो गया। जैसे कि आप समझ गए होंगे। इस सेंटर में मुझे एक सर्कल बनाना है। मैंने सर्कल लिया और ये क्रिएट कर दिया। सेम चीज़ इसका डायमेंशन, क्योंकि ऑलरेडी डायमीटर पे था इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। डायमीटर कितना है 120, और एंटर। नाउ एक तो डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ 30/130 का रेक्टेंगल है। सेम चीज़ वही कंस्ट्रेंट करना है और इसकी डायमेंशन देना है। ये मैंने लिया, इसको चेंज किया, कितना था 30 और ये था 130। नाउ 30/130 का रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे इस रेक्टेंगल को इस सेंटर की हेल्प से इक्वी डिस्टेंस करना है। मैं पहले दोनों साइड को सिलेक्ट करूँगा और सेंटर को सिलेक्ट करूँगा, देन कंस्ट्रेंट पे जाऊँगा और इक्वी डिस्टेंस कर दूँगा। ये हो गया। अब इसके बाद कॉर्नर पे मुझे एज या फ्लैट देनी है। सारे कॉर्नर पे मैंने ये फ्लैट दे दी। ये देखिए। अब जैसे कि फ्लैट के बारे में यहाँ कोई डिज़ाइन पे बताया नहीं है, तो हम इसे लेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी फ्लैट है, जस्ट सीखने के लिए हम कर रहे हैं। तो हम फ्लैट का रेडियस चेंज कर सकते हैं। हम इसको 5 कर दे रहे हैं। सेम चीज़ फ्लैट हम चारों जगह देना है, ये दोनों पे। नाउ मैं सब जगह का डायमेंशन चेंज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने डायमेंशन चेंज कर दिया। अब जैसे कि आप जानते हैं हमने एक मिरर कमांड सीखी थी, उस मिरर कमांड से हम ये सेम रेक्टेंगल इस साइड भी बना देंगे। कैसे बनाएंगे आप जानते हैं। सबसे पहले मैंने एक एक्सेस लाइन ली और किसी भी लेंथ की, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी ही बनाएं,
किसी भी लेंथ की छोटी भी बना सकते हैं। ये क्यों आया पिंक कलर पे, ये क्यों आ गया? क्योंकि जब मैंने इसकी लेंथ दी, ये ऑलरेडी इसकी लेंथ मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, इसीलिए ये ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है, जिसको हमें हटाना है। मैंने हटा दिया। हाँ, मैं एक छोटी लाइन ले लेता हूँ। उस ओवर कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए हमें कुछ डायमेंशन अलग करने पड़ते, इसलिए मैंने नहीं किया। अब मैंने ये सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल को मिरर किया, मिरर कमांड, फर्स्ट वाली मिरर कमांड, और इसकी हेल्प से यहाँ पे बना दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको कम्प्लीटली बना चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 70 पे एक डॉट लगाना है। सेम चीज़, मैंने डॉट लिया और यहाँ मैंने डॉट रख दिया। इस डॉट को मुझे डिस्टेंस देना है। ये डॉट को मैं सेलेक्ट किया और इस एंड से मुझे डिस्टेंस देना था। कितना है? 70 का मैंने डिस्टेंस दिया, एंटर कर दिया। नाउ जैसे कि आप जानते हैं सर्कल जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे टच होगा। मैं सर्कल लेता हूँ, सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये टच हो गया। सेम चीज़ वैसे ही बन गया है। अब सिर्फ हमें ट्रिम करना है। ये हमारी ट्रिम कमांड है, रबर इरेजर। तो हमें बस इस कमांड पे डबल क्लिक करना है कि बार बार मुझे इस कमांड को सिलेक्ट ना करना पड़े। आप सब लोग को ये समझ में आ गया है। नाउ एक क्लास चीज़ जो बची है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल। इसके लिए मैं सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब आप देखिए कि ये जो सर्कल है वो इस लाइन से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस पे है 20 पे। तो मैं एक इमेजिनरी पॉइंट ले लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया। ये पॉइंट इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? 20 पे रहेगा। ये 20 कर दिया बस। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि 60 का एक सर्कल है जो डायमीटर 60 है। मैं बाहर कहीं भी एक सर्कल बना देता हूँ जिसका डायमीटर मुझे 60 रखना है। 60 डायमीटर का ये सर्कल बन गया। अब कुछ नहीं करना है, मुझे इस सर्कल को यहाँ से पिक करना है और यहाँ पे रख देना है। इसको कंट्रोल के साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर दिया। कंसेंट्रिसिटी नहीं करना है, कोइंसाइड करना है बस। और इस सर्कल को इसके साथ वो कंस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट और इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट कोइंसाइड कर देना है। वो ले नहीं रहा है जस्ट बिकॉज कि, एक मिनट में फिर से करता हूँ सेम चीज़। अगर कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जैसे कि मेरे में आ रही है, ले नहीं रहा है वो, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इस सर्कल को के इस पॉइंट को और इस लाइन को कोइंसाइड कर दीजिए। लाइन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि लाइन को हॉरिजॉन्टल रखना है, वो हॉरिजॉन्टल ही है। और साथ ही इस सर्कल को इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दीजिए। बस ये हमारा वो डिज़ाइन रेडी हो गया है। नाउ सिर्फ मुझे ट्रिम करना है, मैंने ये कर दिया। और जो बाकी की है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसको सेम चीज़ वही मिरर, इसकी हेल्प से राइट साइड मिरर हुआ और ये भी ट्रिम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये ओवर कंस्टेंट हुआ है, तो मैंने उसकी लेंथ को हटा दिया जो मैंने दी थी
इसलिए ये ओवर कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया। होप आप सब लोग समझ गए होंगे, और आप ये डिज़ाइन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको अलग कर देता हूँ। आप इस डिज़ाइन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप भी इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू।